नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। निचली मंजिल पर जो अवैध निर्माण किया गया था उसको बुलडोजर की सहायता से ढाया गया है, हटाया गया है, गिरा दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस दौरान विरोध भी किया और उनका कहना था कि निचली मंजिल पर तो इस तरह से शेड लोग निकाल सकते हैं और इसीलिए उन्होंने निकाला हुआ था, इसको गिराया जाना गलत है। वरुण भसीन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या यह कार्रवाई अब भी चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी नोएडा की सेक्टर 93 की इस वक्त तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर वो बुलडोजर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पहुंचा हुआ है और ये वही सोसाइटी है जो कि श्रीकांत त्यागी के एक वीडियो वायरल हो जाने के बाद जिसमें कि वो महिला से अपमानजनक बातें कर रहे थे, वो आपत्तिजनक वीडियो के बाद से ही इस वक्त ये ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी नजरों में आई थी। जिसके बाद सबसे पहले मैं श्रीकांत त्यागी का वो घर दिखाऊं जहां पर आज से 1 महीना पहले अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। वो अतिक्रमण हुआ था जिसको परिभाषित किया गया था कि आगे का जो भी हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि वो जो कारपेट एरिया से बाहर है वो एक अतिक्रमण में आता है और उसको उस तरफ गिरा दिया गया था। लेकिन उसके आज ठीक लगभग 2 महीने बाद लगभग वहां पर वापस से जितने भी आसपास के ग्राउंड फ्लोर के घर हैं उनको भी आज गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से वो बुलडोजर आते हैं। अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं तो बाहर की तरफ जितने भी वो छज्जे थे, जितने भी ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि अगर मैं इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूं तो फ्लैट का एक कारपेट एरिया होता है जिसकी रजिस्ट्री होती है, उसके अलावा का जितनी भी जगह होती है वो या तो बिल्डर, एओए या फिर अथॉरिटी के अंडर आती है और उसी के रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। और ये रूल्स फॉलो नहीं किए गए, इसीलिए इनको यहां पर आज गिराने के लिए इस तरफ से अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये पूरे घर के बाहर की तरफ का जो ग्राउंड फ्लोर का जो हिस्सा होता है, बाहर जो गार्डन के लिए जगह होती है, जब नक्शे कटे जाते हैं तो उसके अलावा जो पहले जो कार्रवाई की गई थी उसमें सोसाइटी के लोग एक साथ होकर कह रहे थे कि नहीं ये गिराया जाना चाहिए। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें सोसाइटी के लोगों ने कहा कि नहीं ये तो हमारा अधिकार है, इस पे क्यों बुलडोजर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए एक तरह से तस्वीर साफ हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, इन दोनों नेताओं में ही अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला होगा। लेकिन खड़गे का चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि ज्यादातर नेताओं का समर्थन जो नामांकन में दिखा है वो उनके साथ नजर आए हैं। ज्यादातर बड़े नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, उनके प्रस्तावक के तौर पर नजर आए हैं ज्यादातर बड़े नेता और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस रेस में काफी आगे माने जा रहे हैं। हालांकि आज शशि थरूर ने भी जिस वक्त नामांकन किया तो उनके समर्थन में भी जोरदार नारेबाजी हुई थी, लेकिन शशि थरूर को सबका समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर इस वक्त के बड़े अपडेट आपको जानने चाहिए। पहली बात तो यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन भर दिया है। खड़गे के जो प्रस्तावक रहे हैं वो दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत रहे हैं। इसके अलावा शशि थरूर ने भी अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया है। चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज ही जो नामांकन करेंगे उन्हीं के बारे में आगे विचार किया जाएगा। तो ये 2 बड़े नाम जिनका नामांकन हुआ है और 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। और नॉमिनेशन के बाद खड़गे और शशि थरूर ने क्या कहा है, दोनों की बात आपको सुनाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप इतनी देर तक इंतजार किए इसके लिए भी मैं आप सभी का आभार मानता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए जो
सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साह किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूं। मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिस्त्री जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया। और रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, शशि थरूर कह रहे हैं कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया, लेकिन वो काफिला जो है वो जब नजर आया जब नामांकन हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम वो नेता जिनसे उम्मीद नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक गुट जो अभी तक नाराजगी दिखा रहा था, खासतौर पर G23 के वो नेता, चाहे आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे अखिलेश प्रताप सिंह हो, ये तमाम नेता उनके प्रोपोजर बन के आए। ये खाली नॉमिनेशन के दौरान खड़े नहीं रहे, ये उनके प्रोपोजर बन के यहाँ मौजूद थे और सबने उनको प्रपोज किया उनके नाम को कि वो उनके नाम पर सहमत है। तो एक बड़ी उपलब्धि है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कि क्योंकि उनके नाम पर एक कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है और शशि थरूर अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये लड़ाई होगी, दिखावे की लड़ाई होगी, दिखाने वाली लड़ाई होगी और इलेक्शन है तो कोई भी लड़ सकता है। और एक और कैंडिडेट है, उसने भी नॉमिनेशन किया है जो झारखंड से आते हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, तो नॉमिनेशन तो कोई भी कर सकता है। लेकिन लड़ाई में बिल्कुल तस्वीर साफ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतेंगे और अध्यक्ष बनेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि 2000 में जब सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जितेंद्र प्रसाद, तो सोनिया गांधी को उस वक्त लगभग 7000 वोट आए थे और जितेंद्र प्रसाद को महज 94 वोट आए थे। तो उस तरह की लड़ाई ये दिख रही है। इसमें लड़ाई में कोई टक्कर नहीं है। जो एक 96 की लड़ाई थी सीताराम केसरी वाली, उसमें फिर भी सीताराम केसरी को थोड़ा टक्कर दिया था शरद पवार ने, राजेश पायलट ने, AR अंतुले ने। लेकिन इस बार लड़ाई ऐसी दिख नहीं रही है। लड़ाई एक तरफा है क्योंकि गांधी परिवार का आशीर्वाद भी उनके साथ है, हाथ भी उनके साथ है और तमाम नेता इसी वजह से उनके साथ खड़े हैं जो आज के डेट में विरोध में थे। सबसे बड़ा पहला जो मांग था, खासतौर पर G23 के कई नेताओं से मैंने बात की, उनका कहना था कि कांग्रेस का एक परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए। तो अध्यक्ष बन गया। अब अध्यक्ष बनने का फायदा ये होगा कि अध्यक्ष लोगों की बात सुन सकेगा। जो शिकायत होती थी नेताओं की कि राहुल गांधी के पास समय नहीं है, सोनिया गांधी बीमार है, लेकिन एक जो मुख्य मांग नेताओं की, क्या वो पूरी हो सकेगी कि पार्टी में नीतिगत सुधार होने चाहिए, पार्टी सुधारों की दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, क्या उसको लेकर काम हो सकेगा? रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरे अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।